नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग और टॉलरेंसिंग की बात करते हैं तो इसमें हम काफ़ी सारे अलग अलग तरह के सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं और इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ओवलिटी, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी। तो काफ़ी सारे लोगों में ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये आखिर ओवलिटी, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इसी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपको मैं बताता चलूं कि क्वालिटी हब इंडिया जो है अब एक सर्टिफिकेशन बॉडी भी है। तो क्वालिटी हब इंडिया नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी NABCB और IAF इंटरनेशनल अक्रेडिटेशन फोरम के द्वारा एक्रेडिटेड सर्टिफिकेशन बॉडी है। तो अलग अलग तरह के जो ISO सर्टिफिकेशंस हैं, चाहे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, हेल्थ सेफ्टी हो गया या कोई और मैनेजमेंट सिस्टम हो, अगर आपकी कंपनी में सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है या आप ऑलरेडी सर्टिफाइड हैं और आप ट्रांजिशन करके क्वालिटी हब इंडिया के पास में आना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेस्ट सर्विसेज, टॉप क्लास के ऑडिटर्स, आपको रीजनेबल कॉस्ट में सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। टॉप क्लास के ऑडिटर्स, बेस्ट सर्विसेज आपको रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड की जाएंगी। तो देर न करें, क्वालिटी हब इंडिया को जल्दी ही कॉन्टैक्ट करें। तो आइए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं कि ओवलिटी, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी में आखिर क्या डिफरेंस होता है। और सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं ओवलिटी के बारे में। तो दोस्तों, जहां तक हम बात करते हैं ओवलिटी की, तो ओवलिटी वैसे एक GD&T का सिंबल नहीं है और न ही GD&T का फीचर है, लेकिन ये इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में मेजरमेंट करने के हिसाब से। तो जब हम ओवलिटी की बात करते हैं तो बेसिकली ये बताता है कि मेरा जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट ले लेते हैं, एक बार है, ठीक है ना। तो पार्ट जो है ये राउंड होना चाहिए। अब एक्चुअल में ये राउंड नहीं है, यानी कि पार्ट जो है इसका एक जगह में डायमेंशन ज्यादा है और एक जगह में डायमेंशन इसका कम है, यानी कि इसमें डायमेंशन में, यानी कि इसका डाया में डिफरेंस है। तो अगर इस डिफरेंस को हम लोग अगर देखते हैं, इसे हम कहते हैं ओवलिटी, यानी कि जो जॉब है ये परफेक्टली राउंड नहीं है, इसमें डिफरेंस है, इसमें कहीं पर डायमेंशंस ओडी जो है ज्यादा है और कहीं पर कम है। तो इसको दोस्तों मेजर करने की अगर हम लोग बात करते हैं तो टिपिकली हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें मिनिमम डायमेंशन को निकालते हैं, यानी कि मिनिमम डाया को निकालते हैं और मैक्सिमम डाया को मेजर करते हैं। तो जो भी पार्ट है जिसको कि हम मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो मेजरमेंट करने का तरीका भी इसका काफी सिंपल होता है। आप पार्ट को ले लीजिए और पार्ट का आप मैक्सिमम डाया चेक कर लीजिए और मिनिमम डाया चेक कर लीजिए और दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो आपका कहलाएगा ओवलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं दोस्तों, तो मान लेते हैं कि एक पाइप है, ठीक है ना, और पाइप का जो नॉमिनल डाया है ये है 100 mm का है। कुछ टॉलरेंस ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि 100 mm का नॉमिनल डाया है और टॉलरेंस जो है प्लस माइनस 0.05 का है, ठीक है ना। अब प्लस माइनस 0.05 का अगर टॉलरेंस है तो टोटल टॉलरेंस कितना हो गया, टोटल टॉलरेंस हमारा हो गया प्लस साइड में 0.05, माइनस साइड में 0.05, ठीक है ना। तो टोटल हो गया मेरा 0.1। अब ओवलिटी की अगर रूल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो रूल ये कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल टॉलरेंस, यानी कि 0.01 जो है टोटल टॉलरेंस है इसका 1/3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.03। 0.3 जो है मैक्सिमम अलाउएबल ओवलिटी होता है। तो ये हो गया मैक्सिमम परमिसिबल या मैक्सिमम अलाउएबल ओवलिटी। अब मेजरमेंट कैसे करेंगे ओवलिटी को, तो देखा था हमने यहां पर नॉमिनल डाया जो है 100 mm का है, इसी को ले लेते हैं। तो 100 mm का हो गया नॉमिनल डाया, लेकिन एक्चुअल में ये 100 नहीं है। हमने इसको चेक किया तो पाया कि मैक्सिमम डाया जो है 100.2 mm का आ रहा है, जो कि हमारा यहां पर निकल के आ रहा है। मैक्सिमम डाया ये 100.2 का निकल के आ रहा है और मिनिमम डाया जो है 99.8 का है। तो मिनिमम डाया जो निकल के आ रहा है 99.8 का है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा ये कहलाएगा हमारा ओवलिटी, जो कि है यहां पर 0.4 mm। तो इसका कोई ISO सिंबल नहीं है और ना ही एक ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है, इसको इस्तेमाल किया जाता है काफी जगहों में मेजरमेंट करने के लिए। अब बात करते हैं दूसरे हमारे जो फीचर है, ये है हमारा हो गया राउंडनेस। तो राउंडनेस जो है दोस्तों ये एक ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस है। राउंडनेस को हम सर्कुलरिटी भी कहते हैं, राउंडनेस को सर्कुलरिटी कहते हैं। और सर्कुलरिटी का जो सिंबल होता है इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, राउंड यानी कि सर्कल के तौर पर हम डिनोट करते हैं, है ना। तो यहां पर देखिए डिनोट किया गया है
राउंडनेस का टॉलरेंस कितना है या सर्कुलरिटी का टॉलरेंस कितना है, 0.2 दिया गया है। तो 0.2 mm का टॉलरेंस दिया गया है। अब ये होता क्या है, राउंडनेस जो है ये बेसिकली बताता है कि मेरा जो पार्ट है वो एक्चुअल में कितना राउंड है किसी रेफरेंस सर्कल के रेफरेंस से। तो अब इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, अगर हमको राउंडनेस या सर्कुलरिटी अगर मेजरमेंट करना है एक राउंड पार्ट का, तो हम एक वी ब्लॉक लेंगे और पार्ट को लेंगे, पार्ट को वी ब्लॉक पर हम पोजीशन करेंगे और डायल को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग रेस्ट करके उसको हम जीरो सेटिंग कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को हम लोग घुमाएंगे, धीरे धीरे करके रोटेट करेंगे। जब पार्ट को हम लोग मूव करेंगे तो यहां पर डायल जो है, इंडिकेटर जो है मूव करेगा। अब इस रीडिंग को हमें लेना है, मैक्सिमम रीडिंग को और मिनिमम रीडिंग को, दोनों रीडिंग को हमको लेना है। चलिए मान लेते हैं कि जब हमने पार्ट को मूव किया तो इसमें जो मैक्सिमम रीडिंग आई वो आई +0.005, प्लस साइड में 5 माइक्रोन आया और जब मैंने इसको मूव किया तो माइनस साइड में गया ये 0.002। तो प्लस साइड में गया 5 माइक्रोन, माइनस साइड में गया 2 माइक्रोन। तो टोटल कितना मूव किया, टोटल मूव किया ये 7 माइक्रोन का, ठीक है ना। तो यहां पर हमारी सर्कुलरिटी हो गई इस पार्ट की 7 माइक्रोन की, क्योंकि डायल जो है मैक्सिमम और मिनिमम डेविएशन जो दिखा रहा है, मैक्सिमम प्लस साइड दिखा रहा है 5 और मिनिमम दिखा रहा है 2 माइक्रोन का, तो 7 माइक्रोन का हमारा हो जाएगा सर्कुलरिटी। याद रखिएगा दोस्तों, सर्कुलरिटी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में ही चेक करते हैं। एक पॉइंट में हमने चेक किया तो वहां की उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का सर्कुलरिटी दिखाया है ये 7 माइक्रोन में। और सर्कुलरिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमें डेटम रेफरेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करें दोस्तों, तो वैसे ओवालिटी का हमने बात किया था, तो ओवालिटी को मेजरमेंट करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर राउंडनेस को या हम सर्कुलरिटी की अगर बात करते हैं तो इसको मेजरमेंट करने के लिए राउंडनेस टेस्टिंग मशीन आता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या जो तरीका हमने यहां पर बात किया इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरा ज्योमेट्रिकल फीचर की, जो कि है सिलिंड्रिसिटी। तो सिलिंड्रिसिटी जो है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो हमने सर्कुलरिटी की बात की थी ये उसका ही 3D काउंटर पार्ट है। यानी कि हमने सर्कुलरिटी जब हमने चेक किया था पार्ट का, तो हमने एक पर्टिकुलर एक पॉइंट में चेक किया था, यानी कि एक पॉइंट में हमने पार्ट को रोटेट किया था और हमने चेक किया था कि मैक्सिमम डेविएशन और मिनिमम डेविएशन कितना आ रहा है ना। लेकिन सिलिंड्रिसिटी में हम क्या करेंगे, हम पार्ट को 2 से ज्यादा जगह में हम लोग चेक करेंगे। मान लेते हैं यहां पर चेक किया हमने, डायल को यहां पर लगाया, यहां पर जीरो सेटिंग किया और यहां पर ले हमने मैक्सिमम डेविएशन, मान लेते हैं 0.005 आया और मिनिमम आया -0.002 आया। दूसरी जगह में फिर चेक किया, यहां पर आया +004 आया, -0.001 आया, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट पर फिर हमने चेक किया और यहां पर आया +002 आया और माइनस साइड में भी 0.002 आया, ठीक है ना। अब अगर हम सिलिंड्रिसिटी की अगर बात करते हैं तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइड के मैक्सिमम डेविएशन को ले लेंगे और माइनस साइड के मैक्सिमम डेविएशन को हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस में दोनों साइड में मैक्सिमम डेविएशन अगर देखते हैं तो प्लस में 5 माइक्रोन का जा रहा है और माइनस साइड में 2 माइक्रोन का ही जा रहा है। तो सिलिंड्रिसिटी जो इसे कहलाएगी ये 7 माइक्रोन का कहलाएगा। इसी को अगर मान लेते हैं कि समझो कि प्लस साइड में 5 माइक्रोन जा रहा है यहां पे और माइनस साइड में लेट्स से यहां पर चला जाता है ये 7 माइक्रोन में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर हमारा सिलिंड्रिसिटी हो जाएगा प्लस साइड में 5 माइनस साइड में 7, यानी कि टोटल हो जाएगा 12 माइक्रोन हो जाएगा, है ना। यानी कि दोनों में हम प्लस साइड में माइनस साइड में मैक्सिमम डेविएशन लेंगे थ्रू आउट द पार्ट। यानी कि सिलिंड्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो 3D में हम चेक करते हैं। 3D का मतलब होता है मल्टीपल पॉइंट में हम लोग सर्कुलरिटी को चेक कर रहे हैं। एक जगह में रेफरेंस लिया, दूसरा जगह में लिया, तीसरा में लिया, चौथा में लिया, पांचवा लिया, थ्रू आउट द हमारा जो इसका जो सरफेस हम कवर करेंगे, है ना। वैसे तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट आते ही हैं, सीएमएम में चेक कर सकते हैं आप इसको, या तो इसका सिलिंड्रिसिटी का फॉर्म टेस्टर भी आता है। अगर हम लोग वी ब्लॉक की बात करते हैं तो जैसे कि हमने बात करता है सर्कुलरिटी का, सेम तरीके से इसको भी हम लोग डायल को अलग अलग पॉइंट में लगा के पार्ट को हम रोटेट कर सकते हैं और अलग अलग पॉइंट में हम डेविएशन को चेक कर सकते हैं। इसके GD&T के सिंबल की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका सिंबल इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। और ये इसका
ड्राइंग में डिनोट करने का तरीका है। तो यहां पर देख सकते हैं सिलेंड्रिसिटी जो है 0.2 में मांगा गया है। इसको चेक करने के लिए डेटा रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम लोग सीएमएम की बात करते हैं या सिलेंड्रिकल फॉर्म टेस्टर की बात करते हैं इसको चेक करने के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट जो है इसको एक्सियल में और रेडियल डायरेक्शन में दोनों तरफ में डेविएशन को चेक करता है और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये दोस्तों समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, 3 फीचर की बात की। पहला जो है ओवलिटी, दूसरा बात किया हमने राउंडनेस जिसे कि सर्कुलरिटी भी कहते हैं, और तीसरा हो जाएगा सिलेंड्रिसिटी। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो ओवलिटी हो गया मैक्सिमम और मिनिमम डायमीटर का डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है ना। ओवलिटी जो है सिंपल प्रैक्टिकल मेजर है। इसको चेक करने के लिए हम कैलिपर या माइक्रोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है और ये जीडीएनटी का सिंबल भी नहीं है, ठीक है ना ही आईएसओ सिंबल है। एग्जाम्पल करके बात करते हैं तो पाइप्स हो गया, ट्यूब्स हो गया, यहां पर हमें ओवलिटी चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा अगर हम बात करते हैं राउंडनेस या सर्कुलरिटी की, तो ये क्या होता है, डेविएशन फ्रॉम अ परफेक्ट सर्कल। तो सर्कल से कितना डेविएशन है, मतलब परफेक्ट सर्कल से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या ये परफेक्ट सर्कल है उससे कितना डेविएशन है, ये कहलाता है हमारा राउंडनेस या सर्कुलरिटी। 2D सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को चेक किया जाता है। अलग अलग सेक्शन के अलग अलग सर्कुलरिटी हो सकती है, ठीक है ना। इसको चेक करने के लिए हम राउंडनेस टेस्टर्स या सीएमएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबल जो है जीडीएनटी का ये होता है सर्कल में। बेरिंग्स और गियर्स में हम राउंडनेस या सर्कुलरिटी का चेक करते हैं, एग्जाम्पल है। वैसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस होते हैं। सिलेंड्रिसिटी की बात करते हैं अगर, तो 3D कन्फर्मेंस टू ए परफेक्ट सिलेंडर। एक परफेक्ट सिलेंडर से कितना डेविएशन हो रहा है जिसका हम चेक कर रहे हैं, जिस पार्ट का 3D कन्फर्मेंस होता है। मल्टीपल लोकेशन हम पॉइंट्स को चेक करते हैं। अगर स्कोप की बात करते हैं तो 3D सिलिंड्रिकल सरफेस होता है और चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया सकता है वो है सिलिंड्रिकल फॉर्म टेस्टर्स या सीएमएम। जीडीएनटी का सिंबल जो है ये सिंबल है और एग्जाम्पल हो गया शाफ्ट्स और पिस्टन्स, जहां पर कि हमें सिलेंड्रिसिटी चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा और ओवलिटी, राउंडनेस और सिलेंड्रिसिटी के डिफरेंसेस आपको क्लियर हुए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और दोस्तों क्वालिटी हब इंडिया के और भी वीडियो को आप एक्सप्लोर जरूर करें। बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हैं जो आपके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और अगर डिटेल में सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो क्वालिटी हब इंडिया के ट्रेनिंग सर्विसेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो क्वालिटी हब इंडिया के फैकल्टीज आप एक कंपनी में आके क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, लाइव सेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे सेल्फ बेस्ड लर्निंग कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे हमारे सैकड़ों कोर्सेज को आप सीख के सर्टिफाई होके आप कैरियर को नई ऊंचाई दे सकते हैं। क्वालिटी ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन बॉडी भी है। अपने कंपनी के आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरह के बिजनेस कंसल्टिंग के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा लेता हूं। जय हिंद।